स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लवलेश। मैं कह रहा हूँ हमारे चैनल डिस्कवर एड पे, जहाँ पर मैं हूँ लवलेश आपके साथ। और आज हम करने वाले हैं मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग यूनिट 1 कह सकते हैं आप, या पहला चैप्टर ही कह सकते हैं अपना। तो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग हम पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग में गाइज आप देख सकते होंगे कि आपके पास 3 टर्म देखने को मिली होगी आपको, कि अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंट्स। आपकी बुक के पीछे अकाउंटेंसी लिखा होगा और सब्जेक्ट का नाम आपके अकाउंट्स है, ठीक है। और ये है अकाउंटिंग। तो अकाउंट्स को छोड़ दो, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क है ये देखो आप, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग भाई एक बिज़नेस की लैंग्वेज है। अब बिज़नेस बोलता है, बिज़नेस चाहता है कि जाने लोग कि उसके क्या खर्चे हुए हैं, कि बिज़नेस कितना ग्रो कर रहा है, वो लोगों को बताए अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। और भाई तुम देख के रह जाओगे कि भाई, क्योंकि बिज़नेस बताता है, क्योंकि ओनर और बिज़नेस अलग है, लगाना अलग। तो भाई इसका मतलब यही है, जैसे अब तुम फ़ोन में चला रहे हो जियो की सिम, और जियो के सिम के नेटवर्क चले गए मान लो, ठीक है। तो तुम क्या कहोगे, जियो के नेटवर्क चले गए या मुकेश के नेटवर्क चले गए? तुम ये तो नहीं बोलोगे कि मुकेश आज काम नहीं कर रहा, मुकेश के नेटवर्क चले गए। मैंने आपको बताया था। तो अब अकाउंटिंग के बारे में आपको और डिटेल में बताता हूँ। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। भाई चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन जो भी होती है वो हर टाइम रिकॉर्ड की जाती है। क्लासीफाइंग का मतलब ये है किसके पैसे लेने हैं, किसके पैसे देने हैं, पूरी चीज़ें क्लासीफाई की जाती हैं। एंड समराइजिंग, लास्ट में समराइज़ किया जाता है चीज़ों को, ताकि बिजनेस अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता कर पाए। एंड ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये टर्म्स ऑफ मनी इसलिए लिखा गया है क्योंकि ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती। उसके बाद ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट, वो ट्रांजैक्शन, वो इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जो मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर, ठीक है। फाइनेंशियल करेक्टर के होते हैं। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ का मतलब ये है कि बाद में हम इंटरप्रेट करते हैं, उनका रिजल्ट पता करते हैं कि बिजनेस फ़ायदे में है, नुकसान में है, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितने एसेट्स हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनता है गाइस, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ जिसम सीखोगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सबके अपने अपने चैप्टर हैं, धीरे धीरे हम सब सीखेंगे। तो फिलहाल हमारा दूसरा टॉपिक उठा लेते हैं। फिलहाल ये डेफिनेशन जो अकाउंटिंग की है वो दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ठीक है गाइस। उसके बाद आते हैं कैरेक्टर्स और फीचर्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग की? तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक अगर हम आए तो वो है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट है और एक साइंस है। सर आर्ट कैसे है? आर्ट इज़ द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। भाई टेक्निक होती है अटेन करने की सम प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को। अब आर्ट ऐसे कि रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, हम क्लासीफाई करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं एक प्रीडिटरमाइंड मैनर में, ठीक है। और प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे, और उसको हम अटेन करते हैं। तो ये हो गया, इस तरीके से होगी अकाउंटिंग आर्ट। अब अकाउंटेंसी साइंस कैसे है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, तुम देख रहे हो ना, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये सब आर्ट के साथ आते हैं। अकाउंटेंसी इज आल्सो साइंस सिंस इट इज़ आल्सो एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बिटवीन बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स। अब ये बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स होती हैं अकाउंटिंग, उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड प्रिंसिपल्स भी आएंगे आपके आगे, एंड उन प्रिंसिपल को फॉलो करके अकाउंटिंग की जाती है। जैसे कि साइंस में हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं H, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O बनता है, वैसे ये भी फार्मूलाज पे बेस होती हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं इसके भी। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर हम आए तो वो है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, ठीक है। तो ओनली जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड की जाएगी। मान लो चिंटू है, उसकी अपनी पत्नी से लड़ाई होगी और वो चला गया अपने शॉप के अंदर, जो शॉप है, और वो जो उसकी वो है, क्या नाम, शॉप होगी उसकी या फिर बिजनेस हो गया जो भी है, और वहाँ जाके उसे भाई, ठीक है, उसे गुस्से में यार, उसका पता नहीं भाई नुकसान हो गया, वो रिपोर्ट नहीं होगा।
जैसे अब मान लो वो खुद जाके सेल्समैन पे भड़क गया, अपने उसके सारे एम्प्लॉय भाग गए, ठीक है, तो नुकसान तो उसका तब भी है, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा। और वहीं उसकी जगह अगर फायर हो जाएगी, ठीक है, आग लग जाएगी, या फिर कुछ चीज़ वगैरह चोरी हो जाएगी, तो उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है। जबकि एग्जाम्पल यहाँ पे और भी दे रखा है, द क्वारल बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल मैनेजर, जो विवाद हो जाता है प्रोडक्शन मैनेजर और सेल मैनेजर में और काम नहीं चलते, नुकसान तो तब भी हो रहा है लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ईच ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, कोई भी ट्रांजेक्शन है अकाउंटिंग की बुक्स में तभी लिखी जाएगी जब वो मनी की फॉर्म में हो। ये कितनी बार कहा मैंने आपको। फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेसमैन परचेज 200 चेयर एंड 10 टेबल्स, देयर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड। अब किसी बिजनेसमैन ने 200 चेयर खरीदी हैं, 10 टेबल खरीदी हैं, या 10 LED खरीदी हैं, या फिर 10 AC खरीदे हैं, तो वो नहीं लिखा जाएगा भाई 10 AC खरीदे हैं, ये लिखा जाएगा कि कितना अमाउंट हमारे एसेट्स पे खर्च हुआ है। ये बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा कि 2 लाख लगे हैं, 10 लाख लगे हैं, ये नहीं लिखा जाएगा 200 चेयर आई हैं ये वो। उसके बाद क्लासीफाइंग, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स द ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड। जब रिकॉर्डिंग हो जाती है ट्रांजेक्शन की जर्नल के अंदर और सब्सिडरी बुक्स के अंदर, सब्सिडरी बुक्स भी के बारे में भी आप पढ़ोगे आगे, ठीक है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुप्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें ग्रुप किया जाता है ट्रांजेक्शन जो एक नेचर की होती हैं, ठीक है। उसके बाद एट वन प्लेस इन सेपरेट अकाउंट, द बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपन, जो बुक के अंदर वेरियस अकाउंट ओपन होते हैं, चाहे कोई सा भी अकाउंट हो गया, ठीक है, मशीनरी अकाउंट, ठीक है, कोई भी अकाउंट हो गया, ठीक है, लोन अकाउंट जो भी, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं लेजर। याद रखना, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं लेजर। अब उसके बाद आती है 5वें नंबर पे समराइजिंग। समराइजिंग क्या होती है? समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंड एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट एंड अदर यूजर सच डाटा। भाई समराइज करता है, एक आर्ट है जो क्लासीफाई करती है, जो क्लासीफाइड डाटा होता है ना, उसको एक ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट करती है जो अंडरस्टैंडेबल होता है, ईजिली समझ आ जाता है लोगों के। क्योंकि रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग आर आल्सो टर्म्ड एज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन हम करते हैं, एक अकाउंटिंग साइकिल है, आप जहाँ से देख सकते हैं। पहले सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, उसके बाद जर्नल में लिखी जाएगी, उसके बाद लेजर बनेंगे उनके, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, ठीक है, वैल्यूज इक्वल होंगी, उसके बाद जाके बनेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है, तब ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं लिखना भूल गया, वहाँ पे आप ये लिख देना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है गाइस, हो सका तो मैं लिख देता हूँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यार यहाँ पे मेरे दरोड़ा सर के साइन मैंने ऐसे ही मार दिया, मतलब ठीक है, सर का नाम लिख दिया, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूँ यार रजत सर से ही, और तभी मैंने नोट्स बनाए थे। मैं बस चाह रहा था कि आपकी कुछ मदद हो जाए क्लास 11th वालों। तो ठीक है गाइस, लास्ट फीचर पे आते हैं, कम्युनिकेटिंग। Accounting attributes also include the communication of financial data to the users who analyze them as per their individual requirement. Accounting attributes करता है communication का, जो financial data होता है उसको communicate कराता है different यूज़र को, जिसे वो analyze करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी इन्वेस्टर है, उसे इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी में, अब जैसे वो बैलेंस शीट देगा किसी कंपनी की, किसके एसेट ज़्यादा हैं, किसकी कौन अपने पे कर पाती है, डिफरेंट रेशियो होती हैं, तो ठीक है, जिसकी बढ़िया फाइनेंशियल पोजीशन होगी उसी पे इन्वेस्टर पैसे लगाएगा, ठीक है। तो गाइस आज इसी वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, एंड इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आई प्रॉमिस यू गाइस, ठीक है। अगर कुछ भी समझ आया हो, ठीक है गाइस, तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड कुछ नहीं समझ आया तो यार कमेंट वगैरह कर देना, मैं थोड़ा बहुत जवाब वैसे देने की कोशिश करूँगा कमेंट में, एंड ठीक है यार, और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, बाकी जितना हो सकता था हमने ट्राई करा, ठीक है। इस लव यू गाइस, टाटा बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।